चलिए देखते हैं पॉलीहैलोजन यौगिक के बारे में। ठीक, ये पॉलीहैलोजन यौगिक क्या होते हैं? तो दो या अधिक हैलोजन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिक, यानी वैसे यौगिक जिनमें दो या फिर उससे अधिक, दो या उससे अधिक क्या हो हैलोजन परमाणु। इसमें हैलोजन परमाणु क्या है? Cl है। Cl कितना है? 2 है। ठीक, और ये एक कार्बनिक यौगिक है, देखिए कार्बन है इसमें, तो ये हो गया हम लोग का पॉलीहैलोजन यौगिक। इसमें हम लोग को दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है, एक है डाइक्लोरोमीथेन और दूसरा है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसमें देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन बोला है तो CH और Cl कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें भी 2 से अधिक है ना, तो ये हम लोग का पॉलीहैलोजन यौगिक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि डाइक्लोरोमीथेन है क्या। तो पहले इसके नाम से देखते हैं। तो मीथेन, मीथेन के लिए क्या होता है? CH4। मीथेन के लिए CH4। इसमें बोला है कि डाइक्लोरो जोड़ दीजिए भाई, डाइक्लोरो यानी Cl कितना होना चाहिए? 2। तो Cl अगर इसमें 2 लाना है तो इसमें से किसको हटाना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, और वो जो हाइड्रोजन हटे हैं उनके यहाँ पर कौन आ जाएगा? 2 Cl। तो यही इसका अणु सूत्र हो गया CH2 Cl2। ये मीथेन है, मीथेन में आपको साफ साफ बोला डाइक्लोरो। ठीक है, तो मीथेन में 2 क्लोरीन जोड़ेंगे तो 2 हटाएंगे पड़ी ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ये बचता है, इसमें 4 सामान है। ठीक, इसमें आपको कोई दो दूसरा सामान लाना है, इसमें से 2 सामान को हटाएंगे तभी तो दूसरा कोई सामान लाएंगे। ठीक है, तो वही, तो ये हो गया इसका अणु सूत्र। इसका संरचना देखिए कि कैसे बनेगा। तो इसमें आपको देखिए साफ साफ है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 Cl2 जुड़े हुए हैं। तो एक कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन और 2 Cl, एक और ये 4 जुड़े हुए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा? तो संकरण क्या होता है कि कोई भी जो केंद्रीय परमाणु होता है वो कितने अन्य तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है उतने ही कक्षक का निर्माण करेगा। तो 1 2 3 और 4, तो देखिए S, एक S और 3 P, कितने हो गए? 4। ठीक है, संकरण हम आपको पहले ही बता चुके हैं 11 में। अब देखते हैं कि इस डाइक्लोरोमीथेन का भौतिक गुण क्या है। ठीक है, तो बोला है कि यह चतुष्फलकीय प्रकृति का होता है। चतुष्फलकीय का मतलब देखिए, ये जो कार्बन जुड़ा है इनके साथ, अगर इनको ऐसे जोड़ दिया जाए, ऐसे एक साल में जब जोड़ेंगे आप तो आपको 4 फलक मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप जो हमारा लूडो होता है, लूडो का जो डाइस होता है, जो पासा होते हैं, उसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी एक आकृति बनेगी जिसमें केवल 4 फलक होंगे। ठीक, अब कह रहा है कि यह रंगहीन होता है और सुगंध युक्त वाष्पशील द्रव है। ये CH2 Cl2 क्या है? यह द्रव है। अब देखिए ये मीथेन क्या है? मीथेन गैस है। Cl2 क्या है? ये भी गैस है। तो गैस और गैस मिलकर द्रव बना रहा है। ऐसा ही एक और उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, H2 और O2। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है ना। ये दोनों क्या है? गैस है, और जल बनता है तो क्या होता है? द्रव होता है। तो गैस मिलकर क्या बना रहा है? द्रव बना रहा है। ठीक है, तो वैसे ही ये वाष्पशील द्रव होता है और इसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन इसका सुगंध होता है। स्मेल आएगा इसका, अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो स्मेल आएगा। इसका पठन क्या आता है? 435 केल्विन। ठीक, ये इसके भौतिक गुण है। और इसके साथ साथ इसके प्रभाव से आपको चक्कर आता है, मितली आता है, हाथ पैर में सनसनी, ये सब होने लगता है। कहने का मतलब क्या है? समझ लीजिए, अगर ये जो द्रव है, ठीक है, अगर आप फिल्मों में देखे होंगे क्लोरोफॉर्म को उसका ज्यादा ही लगता है उस तरह से बेहोश करने के लिए। तो मान लीजिए लिक्विड है, इसका अगर आपको प्रभाव कहीं भी दिखा, जैसे मान लीजिए हवा में इसको डाल छोड़ दिए, ठीक, तो आपके नाक तक पहुंचेगा, फेफड़े तक जाएगा, तो इससे आपको चक्कर आ सकता है, मितली, मितली जिसको मिर्गी बोलते हैं,
ठीक है, वो भी हो सकता है। हाथ पैर में कपकपी होने लगेगा, ठीक है ना, जब ये आपके सांस के थ्रू फेफड़ों में जाएगा तो बहुत खतरनाक चीज है। ठीक, अब इसका यूज कहाँ होता है ये देखते हैं कि जब ये इतना खतरनाक है तो यूज क्या होता है। तो इसका यूज होता है पेंट हटाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज पेंट कर दिए, आपको उस पेंट को हटाकर दूसरा पेंट मारना है। आमतौर पर करते क्या है, एक ही पेंट पर दूसरा पेंट चढ़ा देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं पड़ता है। अब धातु पर पेंट किया, पेंट पर पेंट कर दिया तो ज्यादा नहीं टिकेगा, अंदर वाला हटेगा तो ये भी हटने लगेगा, ठीक है। तो उस पेंट को हटाने के लिए हम डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग होता है औषधि में, दवाइयों को बनाने में, ठीक है। और तीसरा इसका उपयोग होता है आहार में, भोजन वाली चीजों में, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन अर्थात क्लोरोफॉर्म को, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा ये है हम लोग का ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, ClCl3। जिस प्रकार से हम लोगों ने डाइक्लोरोमीथेन का अणुसूत्र देखा, मतलब इसको भी देख लेंगे। अणुमीथेन 4 और ट्राइक्लोरो यानी कि Cl कितना होना चाहिए, 3। तो इसमें से कितने हाइड्रोजन स्थापित करेंगे, 3, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा और उसके ऊपर 3 Cl आ जाएगा। तो ये होगा हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन, या जिसका हम सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म जानते हैं। इसकी संरचना देखिए, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ये 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, संकरण देखते हैं तो ये कार्बन कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, 4, तो 4 ही बनेंगे, तो S और 3 3 4, ठीक। अब जानते हैं इसको बनाने की विधि और इसका निर्माण कैसे करते हैं, कि हमारे प्रयोगशाला में कैसे हम इसका निर्माण करेंगे। तो इसके दो तरह के हैं, एक है विरंजक चूर्ण से और दूसरा है क्लोरल हाइड्रेट से। हम इसको विरंजक चूर्ण से भी बना सकते हैं और क्लोरल हाइड्रेट से भी बना सकते हैं। पहले देखते हैं विरंजक चूर्ण से बनता कैसे है। तो विरंजक चूर्ण है CaOCl2। इसको जब जल में मिलाते हैं तो हमें CaOH का 4+ मिलता है और साथ ही साथ Cl2 मिलता है। फिर इसको करने के बाद इससे प्राप्त जो Cl2 है उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं इथेनॉल से या इथाइल अल्कोहल से, तब हमें प्राप्त होता है एसिटल्डिहाइड। इस प्राप्त एसिटल्डिहाइड का फिर से हम अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ, इस प्राप्त क्लोरीन के साथ, तब हमें क्लोरल हाइड्रेट मिलता है, क्लोरल हाइड्रेट मिलता है। और ये जो बचा हुआ क्लोरल हाइड्रेट है इसका हम जल अपघटन करते हैं इस CaOH के उपस्थिति में, तब हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यानी यह टोटल अभिक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है, ठीक। तो इतना न करने के लिए हम सीधा इसी से प्राप्त न कर लें क्लोरल हाइड्रेट से। तो क्लोरल हाइड्रेट से देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। तो जब क्लोरल हाइड्रेट का हम किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें तुरंत क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक। तो ये आपको 2 चरण है, एक ये और एक ये। दूसरा है भौतिक गुण। यह एक भारी द्रव होता है, इसकी मीठी गंध और स्वाद भी होती है। फिर यह जल में अविलेय होता है। कैसे चेक करेंगे, ये हम लोग का क्लोरोफॉर्म, इसमें देखिए कहीं भी हाइड्रोजन बनता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यह जल में अविलेय होगा, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सूंघने पर बेहोशी या मूर्छा आ जाता है, जैसे कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। इसका क्वथनांक होता है 334 केल्विन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके रासायनिक के बारे में।